रात का अंधेरा था और पूरा जंगल सुकून में था। चांद की रोशनी पेड़ों के दरमियान हल्की सी चमक रही थी और जानवर अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। एक जानवर भी नहीं था जो समझ सकता कि जंगल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन जंगल के बाहर कुछ बड़े लोग जंगल को देख रहे थे। उनका इरादा था कि जंगल में आग लगा दें ताकि सब जानवरों को पकड़कर बेच दें और जंगल को तबाह कर दें। इन लोगों के हाथ में बड़ी मिसालें थीं और वो सब रात के अंधेरे में छिपकर जंगल के अंदर घुस गए। फीफी, जो एक छोटी सी शेर का बच्चा था, अपनी गार के बाहर लेटकर सो रहा था। उसे ख्वाब में दोस्ती और खेल कूद नजर आ रहा था। लेकिन फिर अचानक एक अजीब सी बो उसके नाक तक पहुंची। उसने अपनी आंखें खोलें और देखा कि दूर कहीं से धुआं उठ रहा था। ये क्या हो रहा है? फीफी ने अपनी आंखों को मिलते हुए कहा। फीफी ने देखा कि आग जल रही थी और धीरे धीरे पेड़ जलने लगे थे। सब जानवर भागने लगे और छोटी छोटी आवाजें हर तरफ से आने लगीं। फीफी जल्दी से उठ गया और अपने दोस्तों, एक बंदर और एक हरन को जगाया। हमें कुछ करना होगा, जंगल में आग लग गई है, फीफी ने कहा। लेकिन उसके दोस्त भी बहुत डरे हुए थे। हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत छोटे हैं, बंदर ने कहा। हाँ, लेकिन अगर हम कुछ न करें तो जंगल बर्बाद हो जाएगा, फीफी ने अपनी छोटी सी आवाज़ में हिम्मत से जवाब दिया। इस वक्त उन्होंने देखा कि बड़े लोग जानवरों को पकड़ रहे हैं। वो सब परिंदे और छोटे जानवर जाल में फंस चुके थे और कुछ को कैद करके ले जा रहे थे। फीफी ने फैसला किया कि अब देर नहीं करनी। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबको बचाने का मंसूबा बनाया। सुबह होते ही जंगल के बादशाह को खबर मिली कि जंगल में आग लग गई है और कई जानवरों को पकड़ लिया गया है। बादशाह, जो एक बड़ा और ताकतवर शेर था, फौरन जंगल के दौरे पर निकल गया। जब वो फीफी के पास पहुंचा, इसने देखा कि छोटे शेर के बच्चे ने जंगल के कुछ जानवर बचाने में मदद की थी। फीफी, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, बादशाह ने कहा, लेकिन अब हमें मिलकर उन बड़े लोगों को रोकना होगा। फीफी ने बादशाह की तरफ देखा और बोला, मैं तैयार हूं, हम इन बड़े लोगों को जंगल से निकाल कर रहेंगे। बादशाह ने एक बड़ा मंसूबा बनाया। जंगल के ताकतवर जानवर जैसे हाथी, भालू और चीता को बुलाया गया। फिफियावर उसके दोस्त भी इस मिशन का हिस्सा थे। रात के अंधेरे में सब जानवर छिपकर इन बड़े लोगों का पीछा करने लगे। जंगल के अंधेरे रास्तों पर चलकर वो इस जगह पहुंच गए जहां बड़े लोग सब जानवर और परिंदे कैद कर चुके थे। जंगल का बादशाह अपने ताकतवर दांतों से गिरजा और बड़े लोग घबराकर भाग गए। लेकिन फिफियावर उसके दोस्तों ने उनको घेर लिया। बंदर और हिरन ने उनकी रस्सी काट दी जिसमें जानवर बंधे हुए थे और एक एक करके सब जानवर आज़ाद होने लगे। फिर अचानक जंगल के एक कोने से आग और तेज हो गई। हमें अब इस आग को बुझाने का तरीका सोचना होगा, बादशाह ने कहा। सब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। हाथी ने अपनी सौंड में पानी भरा और जंगल की आग बुझाने लगा। भालू ने पेड़ों के पत्तों से आग को रोकने की कोशिश की और चीता ने तेज रफ्तारी से दौड़कर जख्मी जानवरों को बचाने में मदद की। फीफी और बादशाह ने मिलकर बड़े लोगों को कैद कर लिया। अब जंगल कभी खतरे में नहीं होगा, तुम्हारी हिम्मत से हम सब बच गए, बादशाह ने फीफी को शाबाशी दी। जंगल के सब जानवरों ने खुशी से नाचना शुरू किया। सब कहते रहे, फाइफी हीरो है, फीफी हीरो है। फीफी का छोटा दिल खुशी से भर गया। इस दिन के बाद सब फीफी को जंगल का सबसे बहादुर जानवर है मानते थे। बादशाह ने कहा, फीफी, तुम मुस्तकबल में हमारे जंगल की लीडर बनोगी। तुम्हारी हिम्मत और अक्ल ने हमें सबक दिया है। जंगल दोबारा से हरा भरा हो गया और सब जानवर अमन और सुकून में रहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि अगली स्टोरी में फीफी को किस एडवेंचर पर ले जाएं। आपके आइडियाज़ का हमें इंतज़ार रहेगा।